एवरीवन, मोस्ट वेलकम उड़ान एजुकेशन सर्विस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे कॉलेज की जो नोएडा के एक प्रमुख प्राइवेट कॉलेजों में आता है और जहाँ का एक हाईएस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। लास्ट ईयर 2024 बात करें तो यहाँ पे लगभग 50 लाख के ऊपर पैकेज गया हुआ था और ये प्राइवेट कॉलेज एक बेहतरीन कॉलेज है। इसका नाम है GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज है और ये कॉलेज कई मायनों में काफ़ी बेहतर कॉलेज में निकल के आता है अपने हिसाब से और कई चीज़ों में अच्छा कॉलेज है और AQ2 के प्रमुख कॉलेजों में। और इसकी जो रेटिंग है अगर देखा जाए तो इंडिया के टॉप 200 में आती है। यहाँ हर साल लगभग 500 प्लस कंपनीज आती हैं जो बच्चों को रिक्रूट कर जाती हैं, जिससे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है कि यहाँ पे प्लेसमेंट को इशू नहीं है। एक अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे होता है और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आती है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी कमी नहीं होती है। 100% में प्लेसमेंट हो ही जाता है और पैकेज जैसे मैंने आपको बताया कि 50 प्लस निकल जाता है एंड एवरेज देखें तो 7.5 से 8 लाख के बीच में एवरेज निकल आता है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं और सबसे खास बात इसका है कि यहाँ जो इसकी लोकेशन पहुँचती है वो लोकेशन की बहुत अच्छी है। जो नोएडा लोकेशन जिसके दिल्ली NCR गाजियाबाद, ठीक है, तो जिसकी वजह से इसकी जो लोकेशन वजह से क्या होता है, यहाँ पे कंपनियों की कमी नहीं है। और यहाँ पे CS IT जो सेक्टर है, AIML सेक्टर, यहाँ पे कोर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई प्लेसमेंट जाता है। जो 50 लाख प्लस जो पैकेज गया वो इन्हीं सेक्टर में गया। GL बजाज को मिनी कॉर्पोरेट्स कॉलेज कहा जाता है। रीजन्स के हैं कि यहाँ पे जो कॉलेज है ये बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। स्ट्रिक्टली मतलब जैसे कि यहाँ पे अटेंडेंस का और एजुकेशन को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जिससे बच्चों को एट ए टाइम जब इंटरव्यू होगा या कह सकते हैं जिनको प्लेसमेंट के लिए उनको प्रॉपर तैयार करते हैं ताकि कोई भी कंपनी आए तो बच्चों को कोई कमी ना छाट पाए। आपको कैंपस में iOS एप्पल iOS की लैब मिल जाएगी, NVIDIA की लैब मिल जाएगी, जो एक बेहतरीन मॉडल लैब्स होती है जिससे बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिकल करने में काफ़ी अच्छा एक इन्वॉल्व मिलता है। यहाँ कोडिंग कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। तो हर महीने में कॉलेज काफ़ी अच्छा बैठता है, कोई भी कॉलेज में कमी नहीं है यहाँ पर। तो कॉलेज आपको ने बताया कितना बेहतरीन कॉलेज है, इसमें क्या है खास बात है। जब कॉलेज इतना खास बात है तो यहाँ पे आपको एडमिशन लेना भी काफ़ी महीनों में काफ़ी टफ होगा। इतना आसान तो है नहीं कि हर बच्चे को पहली चॉइस में मिल जाएगा। तो इसमें यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको 2 तरीके हैं। एक डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे आप ले सकते हो और सेकंड यहाँ पे आपका होता है काउंसलिंग प्रोसेस है। तो डायरेक्ट की बात करें तो मैनेजमेंट कोटे के थ्रू से 15% 15% सीट्स होती हैं जहाँ पे एडमिशन होता है। बाकी जो सीट्स होती हैं आपकी 85% सीट्स वो आपकी AQ2 काउंसलिंग थ्रू से आती है। तो यहाँ पे आपको एंट्री एग्जाम जो मेन एग्जाम होता है JEE का वो आपको देना होगा, यानी जिन्होंने बच्चों ने दे रखा है। तो इसके बाद इसका AQ2 जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पार्टिसिपेट करके यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अगर मैनेजमेंट कोटे बात करेंगे तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना होता है। उसके लिए आपको जितनी जल्दी से आप ट्राई करोगे, इतनी जल्दी से यहाँ पे आप कोर्स करो तभी जाके हो पाएगा। आप सोचो लेट में करेंगे, रिजल्ट आने बात करेंगे या कुछ दिन बात करेंगे तो यहाँ पे सीटें फिल हो जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मारामारी होती है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे अगर फीस की बात करें जो इस कॉलेज की फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेजों में अदर कॉलेज ये कॉलेज की फ़ीस 2 लाख के अंदर आती है, 2 लाख के ऊपर नहीं है। एग्जैक्ट हम बताएंगे अमाउंट कितना आता है तो 2 लाख के आसपास की फीस बैठती है और हॉस्टल का अलग से बैठता है। अगर खर्चा देखेंगे तो बहुत ही सस्ता कॉलेज है। अगर देखा तो प्लेसमेंट में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड बनाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको एडमिशन लेने के काउंसलिंग प्रोसेस करना होगा। काउंसलिंग के लिए सबसे अच्छी चॉइस का काम होता है चॉइस फिलिंग करना। अगर सही से चॉइस फिलिंग करते हैं, सही से सेट करते हैं तो कॉलेज आपको मिल सकता है कम से कम। और हम लोग कई साल से काउंसलिंग करते हैं तो हमें पता है कि किसी बच्चों को कैसे काउंसलिंग में बच्चों को एडमिशन दिलाया जाता है। काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम अगर आप आ रही है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कि हमें पता है कि कैसे बच्चों को काउंसलिंग तरीके से एडमिशन दिलाना है, किस तरीके से करें कि बच्चों को एडमिशन कम से कम मिल जाए। कि हमें कई साल का एक्सपीरियंस, 7-8 साल से यही काम करते हैं, हमें पता है कि कैसे चीज़ों को किया जाता है। आप लोग सोचो कि मैं खुद कर लूँगा तो सारी गलती आप कर रहे होगे। ये बिकॉज मैं बता दूँ कि आप लोग पढ़ाई में अच्छे हो, आप लोग अपने मेहनत जो की 16-17 साल आपने जो टाइम दिए एजुकेशन में, जिसके वजह से आपने अपने आप इंप्रूव करके एक अच्छे आप स्कोर लेके आ रहे हो, अच्छा परसेंटाइल लेकर जिसके वजह से आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। तो आप सोचो मैं खुद कर लूँगा तो आप गलती बहुत बड़ी कर रहे होगे, शायद कहीं नहीं गलती कर दोगे और अच्छा कॉलेज आपके हाथ से मिस हो जाएगा। और हर साल ऐसे बच्चे खुद गलती करते हैं जहाँ पर इतना टाइम इतना पैसा खर्च किया वहाँ थोड़े से अमाउंट में या थोड़ी सी चीज़ों की बचत करने चाहिए आप अपना खुद करियर दांव पे लगा देते हो। तो ऐसी गलती आप ना करें। आप हमारे एक्सपर्ट से, हमसे लोग से टीम से बात कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा कि जहाँ पर डायरेक्टली हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली हमें ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। अगर हमें ग्रुप को ज्वाइन करते तो फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पर सारी अपडेट्स प्रॉब्लम मिलती रहेगी। अब हम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री, कोई चार्जेबल नहीं। उसमें हमारी टीम की जो जितने भी अपडेट्स आएंगे, आपको AQ2 काउंसलिंग हो गई या लिप काउंसलिंग हो गई या फिर कोई भी एनिमल इंडिया में काउंसलिंग होती है, वो सारी अपडेट्स और मिलती रहेगी। क्या क्या उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, वो प्रॉपर अपडेट्स मिलती है। इसलिए मैं कहूँगा आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इतनी बेहतरीन कॉलेजों आपको लेके आए हैं, इतना बढ़िया कंटेंट लेके आए हैं ताकि आप घुमावे से जेल बजाए। इतना कॉलेज अच्छा क्यों है, ऐसे बेहतरीन कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं। चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि साथ में बेल आइकन पुश करें ताकि जो कॉलेज की नोटिफिकेशन या फिर जो वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपर को मिलते रहें, कोई मिस ना हो। तो साथ में बेल आइकन पुश करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की मैं बात कर रहे हैं, जो कॉलेज प्राइवेट है, 2005 में स्टेब्लिश हुआ था, नोएडा में स्थित है और इसको शॉर्ट में GL बजाज नोएडा भी कहते हैं। और ये अगर देखें तो 30 एकड़ में फैला है, तो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग क्या बना हुआ बहुत ही अच्छा बना है, जिसकी वजह से 30 एकड़ को भी इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ कर रखा है।
STD 2005 में हुआ था, रैंकिंग इसमें बताई 200 प्लस में आता, तो 201 से 300 में इसके लेकर रैंकिंग आती है। 2024 में लास्ट ईयर रही है। अगर आपको यहाँ पहुँचना है कॉलेज में, पहुँच पाने दो तरीके हैं भाई, आप यहाँ पे एरोप्लेन से आ सकते हैं, बाई ट्रेन से आ सकते हैं। अगर एरोप्लेन से आप आते हैं तो मात्र यहाँ पे दिल्ली के एयरपोर्ट से, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वहाँ से मात्र 5 मिनट दूर है। और अगर नई दिल्ली स्टेशन से आते तो मात्र 45 मिनट दूर है। इसके बाद कॉलेज पहुँचने के लिए आप यहाँ मेट्रो यूज़ करते हो, जहाँ से आराम से पहुँच सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एडमिशन मोड ऑफ, जो मैं आपको स्टार्टिंग बता रखा था वही, यहाँ पे 85% आपको भरी जाती है आपके यहाँ पे एग्जाम के थ्रू, यानी काउंसलिंग प्रोसेस से। बाकी 50% मैनेजमेंट कोटे भरी जाती है यहाँ पे। बाकी जो प्रोसेस वही आपको एक कॉलेज में पार्टिसिपेट करना होगा, तब जाके मैं घर पैसे को बताता हूँ। तो मोड ऑफ एडमिशन जैसे क्या है, तो सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, आपको 10+2 होना होगा। इसके बाद आपको फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। बात इसके बाद केमिस्ट्री अगर नहीं भी है तो कंप्यूटर हो गया, साइंस, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन आराम से मिल जाएगा। और यहाँ पे 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर SC ST में आते हैं तो 40% में काफ़ी चल जाएगा। इसके जेई में यूपीटी की जो काउंसलिंग उसमें क्या करना हो, सबसे पहले आपको अपने जेई में एंड ऑप्टेन द वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। AQ2 काउंसलिंग आपको जो ऑफिसर है यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके जेल जाएगा जो कोड दे रखा है वो आपको यहाँ पर काउंसिल टाइम फिल करना होगा। इसके बाद आपको रैंक और अलॉटमेंट जब आपको डन हो जाएगा, आपको फिक्स हो जाएगा कि आपको कॉलेज मिल गया है। इसके बाद इसकी फिजिकली रिपोर्टिंग करेंगे, जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे कॉलेज में जाकर करना होगा। इसके सेकंड मोड जैसे बताया आपको, मैनुअल कोटे से अगर एडमिशन लेते हो तो यहाँ भी आपका आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई कैटेगरिया नहीं कि आपको कितने लिमिट नंबर चाहिए 12th में। आपके यहाँ पे मेरिट बेस पे एग्जाम होता है, यानी कि मेरिट बेस पे आपको सिलेक्शन होता है। 12th के जो आपके मार्क्स होंगे उसकी मेरिट बनेगी, यानी बहुत से बच्चे अप्लाई करेंगे जिनका यानी कि जो बच्चे पहले बार अप्लाई करेंगे, यानी जो सबसे पहले अप्लाई करेंगे उनका जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बिकॉज यहाँ जितना आप जल्दी जाएंगे फर्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, यानी जो पहले जाएगा उसी को पहले मिलेगा कॉलेज। चांसेस में ज़्यादातर होते हैं कि इसके बाद सीट्स फिल हो जाती हैं। इसके बाद इस तरीके से आप यहाँ शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे और फिर बच्चों को यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे बता दें कि आपकी फ़ीस जो रेगुलर है, ट्यूशन फीस तो सेम रहेगी, लेकिन डोनेशन भी एक्स्ट्रा पड़ जाता है, जिससे कॉलेज थोड़ा सा महंगा हो जाता है। डोनेशन में कितना जा सकता है डिपेंड करता है, कॉलेज वाले बता सकते हैं। अगर आपको मैनुअल कोटे से एडमिशन लेना है, अगर डायरेक्ट चाहते हैं तो कोई भी कॉलेज आपको चाहिए होगा तो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मैनुअल कोटे के थ्रू से दिला सकते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि बात करें जेल बजाज की, अगर कोई और भी कॉलेज आपको लेना है मैनुअल थ्रू से, तो भी हमको आप एडमिशन दिला देंगे। इसके हम जानते हैं हम कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। तो यहाँ पे बात होती है आर्टिफिशियल AI की बात करते हैं। यहाँ पर इसमें बात करते हैं आर्टिफिशियल AI एंड डाटा साइंस की, जहाँ 60 सीट्स हैं। इसके बाद AML की बात करते हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग की बात करें 60 सीट्स है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें 300 सीट्स है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे जहाँ 180 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डाटा साइंस की बात करें 180 सीट्स हैं यहाँ पर। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल यानी AML है जो 180 सीट्स हैं यहाँ पर। यानी कंप्यूटर साइंस से जुड़े यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोर्स है, कंप्यूटर रिलेटेड AI रिलेटेड जो काफ़ी डिमांडिंग है फ्यूचर इनका जो है हिसाब से कोर्स काफ़ी ज़्यादा, सीट्स भी काफ़ी अच्छी खासी हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 300 सीट्स हैं यहाँ पे, 30 सीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें यहाँ पे 120 सीट्स है। IT की यहाँ पे 180 सीट्स है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पे 30 सीट्स है। और CSI की जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की हिंदी में जो बात है वो 60 है। हिंदी में भी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल, जिनको बच्चों को हिंदी प्रॉपर पढ़ना है वो भी यहाँ पे हिंदी में आगे पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ बात करते हैं कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर का। फीस स्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल फीस और नॉर्मल फीस की बात करेंगे। तो यहाँ टोटल फीस जो है 1,49,000 ट्यूशन फीस पड़ेगी, ठीक है। 1.5 लाख की फीस इनकी फिक्स पड़नी हर साल। इसके यूनिवर्सिटी एग्जाम का फीस अलग से 7500 रुपये। इसके बुक बैंक फीस आपको 7,000 रुपये पे करने हैं। वन टाइम एडमिशन फीस आपको 10,000 रुपये देने हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 10,000 होंगे। जो ओवरऑल जो फर्स्ट ईयर जो पहली बार जो आपको देना पड़ेगा 183,500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये आपका पहली बार में होगा, लेकिन जब सेकेंड ईयर में जॉब होती है तो थोड़ा सा फीस कम हो जाएगी। तो यानी लगभग मोटा कहें तो 2 लाख के अंदर ही बैठता जाके। अगर आप हॉस्टल यहाँ पे अगर लेते हो तो हॉस्टल में खर्चे थोड़ा अलग अलग है। अगर 3 सीटर लेते हो तो आपको 95 रुपये पे करने पड़ेंगे। 3 सीटर्स लेते हो AC वाला तो 1,15,000 रुपये आपको ईयरली देना पड़ेगा। अगर 2 सीटर्स नॉन AC में लेते हो तो 1,05,000 रुपये से, अगर 2 सीटर AC लेते हो 1,25,000, यानी सबका अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। और फीस की बात करें तो फीस में थोड़ा सा वेरिएशन हर साल आता है। इसमें आपको बताया 83,500 ये लास्ट ईयर का है, और इस साल हो सकती है फीस पहले से ज़्यादा बढ़ जाए। तो थोड़ा बहुत तो फीस में अंतर हर साल आता ही आता है। तो वही बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं सर आपने फीस गलत बताई। तो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है लास्ट ईयर का या 2025 में जो प्रॉपर अपडेट्स आएगा वो पहले से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है, बिल्कुल फिक्स नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ये बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट बताया तो प्लेसमेंट का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, हाईएस्ट रिकॉर्डों में आता है। नोएडा के प्राइवेट कॉलेजों में इसका हाईएस्ट रिकॉर्ड है यहाँ पर है। और लास्ट ईयर की बात करो हाईएस्ट पैकेज की 58 लाख रुपये से आता है। एवरेज पैकेज 7.5 लाख का, मतलब 7.35 लाख का, मीडियम पैकेज 5 लाख का मिल रहा है। नंबर ऑफ रिक्रूटर्स हैं 500 प्लस से ज़्यादा कंपनी यहाँ पे हर साल आती है, जिसमें 790 प्लस बच्चों को यहाँ पे लास्ट ईयर सेलेक्ट करके ले गए। अब किस कंपनी ने किस बच्चों को कितना ऑफर किया ये भी जान लेते हैं। जैसे अमेजॉन ने 46.38 लाख का पैकेज दिया था रचना को, और सर्विस नाउ ने 43 लाख का दिया था आकाश राय एंड स्तुति को। ऑटोडेस्क ने 39 लाख का पैकेज दिया आकाश मंगल और कार्तिका आर्या को। और कमवेल्ट कंपनी जो है 34 लाख का दिया कुशाग्र एंड शशांक को।
देन गोल्ड में स्टिच ने दिया है 23 लाख का पैकेज, मल्टीपल स्टूडेंट्स यानी बहुत से बच्चों को दिया 13 लाख का, तो 23 लाख का। जैसे कि मैंने बताया कि एवरेज 7.5 लाख का, तो इतना मतलब नहीं कि सभी को 7.5 मिलेगा, तो किसी को 10, किसी को 12, किसी को 15, किसी को 20, उस हिसाब से देखो मल्टीपल ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे 23 लाख का। ऐसे शिक्षकों ने भी 18 लाख का पैकेज कई बच्चों को यहाँ पे दिया, तो पैकेज यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। जितना पैसा आप लगा रहे हो उससे काफ़ी बेहतर आपको यहाँ पे आपका प्लेसमेंट यहाँ से हो जाता है। अगर आपने 10 लाख रुपये लगभग खर्च किया आसपास, तो आपको उससे बेहतरीन यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलता है यहाँ। इसके बाद टॉप रिक्रूटर्स कंपनी ऐसे IT की बात करें, टेक्नोलॉजी बात करें, अमेजॉन, ServiceNow, सिस्को, जेसलेसर, इन्फोटेक की कंपनी है। और फाइनेंस में बात करें तो गोल्डमैन, सेज, मॉर्गन, ये वर्ल्ड लेवल पे कंपनियाँ हैं। यहाँ पे MNCs कंपनियाँ काफ़ी हैं। रिटेल की बात करते हैं तो ब्लिंकिट, वॉलमार्ट, ग्लोबल एंड अदर्स बात करें तो इन्फा मार्केट, HCL, नोगोटी एंड पॉकेट एफ में कई सारी कंपनियाँ हैं यहाँ पे। खास बात जैसे यहाँ 58 लाख हाईएस्ट लास्ट ईयर गया था, कंपनियाँ 500 प्लस आती हैं। टॉप कंपनी नाम बताए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनी जहाँ पर प्रोवाइड्स किया था प्लेसमेंट ट्रेनिंग, इनका जो है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि जो इनका प्लेसमेंट जो इनका सेल है काफ़ी बेहतरीन है, यानी काफ़ी बच्चों को स्किल डेवलप कराता है, मॉक इंटरव्यू कराता है, ताकि स्किल वर्कशॉप चलता है, ताकि बच्चों को इंडस्ट्री विजिट कराते हैं, इंडस्ट्री सर्विस कराते हैं, ताकि बच्चों को काफ़ी फायदा मिलता है उस टाइम। और सबसे खास बात यहाँ पे कि जैसे आपको दूसरा साल यहाँ स्टार्ट होता है, 2 साल के बाद से आपको यहाँ मिलना स्टार्ट हो जाता है, इंटर्नशिप मिल जाती है, यानी आप यहाँ पे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, पढ़ाई करते करते इंटर्नशिप। आपको यहाँ इनका इतना अच्छा इन्वायरमेंट है कि आप पढ़ाई करते करते इंटर्नशिप भी कर लोगे, जिससे आप पढ़ाई करते हुए पैसा कमाना शुरू करते हैं। यानी प्लेस आपका अच्छा खासा है, पे इतना पैसा लगा रहा हो उससे काफ़ी पैसा निकाल सकते हो, साथ में अपने आप को इंप्रूवमेंट कर सकते हो। आपको पहले से प्रैक्टिकल चीज़ें मिल जाएँ, जिससे आपको इंटरव्यू टाइम में बड़ी कंपनी में आपको दिक्कत नहीं आने वाली होती है। इनका यहाँ पे एक GL बेंस ब्रॉन्ज टू फ्लाई हाई चलता है, जो वर्ल्ड लेवल पर के हाई रिक्रूटर्स में सिलेक्ट हुए बच्चे, उनके बारे में बताया गया। जिनका नाम कुछ बच्चों में नाम बताया, तो बाकी आप सभी यहाँ पढ़ सकते हैं। जिनमें से लिखा है सौरभ सरकार, जैसे एप्पल में हुए थे सिलेक्ट, ये CSC डिपार्टमेंट के थे। IT डिपार्टमेंट के हैं सौम्या जैन, जो अमेजॉन में थी, ठीक है। और महमूद उमर जो हैं, मोहम्मद उमर है, जो वॉलमार्ट में सेलेक्ट हुए। तो ऐसे यहाँ पे सबके नाम दिए गए, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में गए हुए हैं, जैसे इंडियन फोर्स में भी है, आर्मी में है, मर्चेंट नेवी में है, और एटॉमिक एनर्जी में दिए गए हैं। कुछ बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है, कुछ बच्चों की जो यहाँ पे M.Tech यानी जो कहते हैं गेट पास किया हुआ है, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। इसका यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन यहाँ मिलता है, ताकि आपको यहाँ पे लगे कि काफ़ी सपोर्टेबल, काफ़ी यहाँ पे यानी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। बड़े हस्तियों में काफ़ी सपोर्ट है। आप इनके फेसेस देख सकते हैं, सबको आप जानते होंगे। रॉकेटमैन अब्दुल कलाम जी हो गए यहाँ पे, ठीक है। और ये जी हैं सभी के बारे में। अब इसका इनके ग्रुप्स बताएं तो इनके कुछ ग्रुप भी हैं, जैसे इंस्टीट्यूट में देखें तो कई सारे इनके कॉलेज हैं यहाँ पर, जिनमें GL बजाज नाम से कई सारे कॉलेज हैं। कुछ नोएडा में है, ठीक है, कुछ मथुरा में भी है, कुछ KD नाम से भी इनके ग्रुप हैं जो मथुरा और में ज़्यादा फेमस है। राजीव एकेडमी के नाम से भी कई सारे कॉलेज मिल जाएंगे, जिनमें से आपका मेडिकल में भी है, ठीक है, और मैनेजमेंट में भी है, टेक्नोलॉजी में भी यानी B.Tech कोर्स में है। और यहाँ कौन कौन से कोर्स कराए थे, जो मैंने पहले बताया, तो भाई सारे कोर्स यहाँ कराए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पे कोर्स होते हैं, जिसमें से M.Tech, MCA और MBA भी कराए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ और फेमस लोग हैं जो यहाँ पे आते रहते हैं, इनके अपना यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से हैं सभी लोग के बारे में। इसके यहाँ बात ट्रेनिंग प्लेसमेंट बात करते हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट जो वैसे आपको बताया था, इनका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा फोकस करते हैं बच्चों को ट्रेनिंग प्लेसमेंट के टाइम में, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए कुछ ऐसी कंपनियाँ टॉप रिक्रूटर्स कंपनी 2023 में रही हैं, जिनमें से बॉश, इनका नाम यामाहा, एडोब, टाटा, एडास, ठीक है, LTI, JSP, सिस्को, जूम, ठीक है। ऐसे बहुत सी कंपनी का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अदर का नाम पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को आराम पॉज कर लीजिए, या तो चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इन सभी के नाम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी कंपनियाँ आए थे जो हर साल बच्चों को अच्छा खासा प्लेसमेंट लेकर ले जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें टॉप पे, द मास्टर 2023 में इनको टॉप हाईएस्ट मिला था। तो इनमें से आपका 1.5 लाख रुपये इसका लगा, यहाँ 36 का, यहाँ पे 44 अमेजोन ने दिया। तो ऐसे सभी को यहाँ कंपनी के बारे में बताया गया। इसके अलावा कुछ और भी नाम दिए गए, सम ऑफ द प्लेस स्टूडेंट जिनके नाम है, इनके नाम भी यहाँ पढ़ सकते हो। कोई और बच्चों के नाम है यहाँ बताया गया। तो यहाँ का पैकेज देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और कई सारे उन्होंने अच्छी तरह से अपने बच्चों को एक्सप्लेन भी किया है कि कितना पैकेज मिलता है, क्या मिलता है, सभी बारे में बताया गया। सभी के नाम भी प्रॉपर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर देखो सब रिक्रूटर्स भी तो 50+ ऑफर, यानी 50 से ज़्यादा बच्चों को ऑफर किया है, 50+ बच्चों को ऑफर यानी 50 लाख के ऊपर दिया है। तो आप सभी देख सकते कौन कौन बच्चों को कंपनी कितने कितने बच्चों को ले गई, इसमें 260 ले गई, बॉस 222 बच्चों को ले गई। तो इस हिसाब से यहाँ पैकेज देखने को मिल जाता है। अब मेन बात करते हैं कट ऑफ, सबको साइड में रखते हैं। मेन बात करते हैं कट ऑफ की। बिना कट ऑफ के यहाँ पर एडमिशन लेना बहुत टफ होता है। यहाँ पे बताया कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा, 1 ही 2 के बेहतरीन कॉलेज में आता है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आपको काउंसलिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो काउंसलिंग से प्रॉपर सही से काउंसलिंग करें, कि अगर आपने गलत काउंसलिंग की तो आपके हाथ से अच्छा कॉलेज निकल जाएगा। सही से काउंसलिंग करें तो इसका ऐसा नहीं फर्स्ट राउंड में ही होता है, इससे मल्टीपल राउंड्स होते हैं, जहाँ मल्टीपल राउंड्स के थ्रू से कॉलेज को मिलना एक पॉसिबिलिटीज़ बन जाता है कि अगर सही से चॉइस फिल नहीं की जाए,
फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकंड राउंड नहीं, थर्ड राउंड नहीं, फोर्थ राउंड नहीं, फिफ्थ राउंड तक जितने भी राउंड होते हैं लास्ट तक ये कॉलेज में आपको दिलाई दूंगा। अगर आपके लिए अगर ठीक ठाक खराब रैंक भी है तो भी आपको मैं कॉलेज लेवल दिलाने की कोशिश करूँगा। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स उन्हें पता है कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी होती है, कैसे एनालिसिस करना है, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज कम से कम रैंक मिल जाए। जिनकी रैंक अच्छी नहीं है उनको एक बेहतरीन कॉलेज दिलाने का हम काम करते हैं। तो जिनको भी प्रॉब्लम्स आ रही, काउंसलिंग, कुछ भी माइंड में कुछ क्वेरी चल रही है, तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। उसका ग्रुप हमारे लिंक में मिल जाएगा। चैनल में उसका ग्रुप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा हो, जहाँ डायरेक्ट ज्वाइन करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको सारी प्रॉपर अपडेट। तो आप कट ऑफ में बात करते हैं, पहले होम स्टेट में ओपन यानी कैटेगरी बात करते हैं। तो देखो तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखेंगे तो ये लगभग 1,65,000 पे क्लोज हुआ था। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बात करें तो 4,13,000 के आसपास क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बात करें तो 3,68,000 पे क्लोज हुआ। IT बात करें तो 2,61,000 पे क्लोज हो गया। मैकेनिकल बात करें तो 8,91,000 पे क्लोज हुआ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बात करेंगे तो 2,25,000 के आसपास ये क्लोज हो गया था। और कंप्यूटर साइंस हिंदी बात करें तो 4,06,000 के आसपास क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बात करेंगे और AML में तो 2,05,000 के आसपास। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डाटा साइंस बात करें तो 2,44,000 पे क्लोज हो गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, इसका नाम है OBC कैटेगरी। तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे 2,00,000 के आसपास क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बात करेंगे तो 6 लाख के आसपास क्लोज हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बात करें तो 4,65,000 के आसपास क्लोज होगा। IT बात करें तो 3,24,000 पे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बात करें AIML की बात करेंगे AI की बात करेंगे तो यहाँ पे 2,83,000 के आसपास क्लोज हुआ था। कंप्यूटर साइंस हिंदी बात करें तो 5,96,000 के आसपास। और कंप्यूटर साइंस AI की बात करें AML बात करें तो 2,52,000 पे क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस बात 3,80,000 पे क्लोज हो गया था। अब बात करते हैं SC में, अगर ये देखो तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा आपको हाई मिल जाएगा देखने को, मतलब लास्ट क्लोज रैंक काफ़ी लास्ट आ जाती है। कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 6,47,000 के आसपास क्लोज हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 1,04,000 के पास क्लोज हो गया था। IT बात करें तो यहाँ पे 1,15,000 के आसपास जाता है। 11,55,000 के आसपास क्लोज हुआ था। 11,55,000 पे क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बात करें AI की बात करें यहाँ पे 12 लाख के आसपास क्लोज होने मिलता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बात करें इसमें AML है तो यहाँ पे 14,04,000 के आसपास क्लोज हो जाता है। कंप्यूटर साइंस की बात करें डाटा साइंस में आपको यहाँ पे मिलता है 10 लाख के आसपास ये क्लोज हुआ था। 13,69,537 में क्लोज हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की बात है अदर स्टेट यानी ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से। तो यहाँ पे कई बच्चे यहाँ पे क्या होता है सीट्स फिक्स होती हैं, यानी कुछ परसेंटाइल कॉलेज का जो UP वालों को होता है, बाकी अदर आपका अदर स्टेट का होता है। तो हर एक काउंसलिंग का एक अलग अलग होता है, किसी में कुछ होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटे के हिसाब देखें तो ऑल इंडिया हिसाब देखें तो यहाँ पे ये कि कितना यहाँ पे कट ऑफ रहा था। कंप्यूटर साइंस की बात करें यहाँ पे तो 1,75,000 क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 2,83,000 क्लोज हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो 2,44,557 रहा था। IT की बात करें तो यहाँ पे 1,90,925। मैकेनिकल की बात करें तो 4,10,000 पे क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो AI पे तो 1,00,000 यहाँ पे 1,63,000 पे क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस हिंदी बात करें तो 2,73,000 पे क्लोज हो गया था। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बात करें इसमें AIML की बात करें तो यहाँ पे 1,42,524 रहा था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बात डाटा साइंस बात करें तो 1,80,667 रहा था, 6,677 रहा था। तो ये आपके सामने मेरे को डिटेल आपको पूरे कॉलेज के बारे में डिटेल बता दी। जेल बजाज एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दी। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको शायद नहीं रह गई होगी जिसके लिए आपको नया वीडियो को देखना पड़े। सारी मैंने अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन जेल बजाज की जो भी हो सारी प्रॉपर मैंने आपको बता दी है। फिर मेरे को माइंड में कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछने के रह जाते हैं तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे नंबर आपको डिस्प्ले में शो हो रहेंगे, या फिर आप मुझे डायरेक्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके मैं बात फोर्स करता हूँ। ग्रुप ज्वाइन करने से फायदा आप ही का है कि आपको सारी अपडेट्स थोड़ा मिलती रहेगी, इसमें कुछ चार्ज नहीं है, फ्री है। ठीक है, इसके बाद कोई आप हमारे एक्सपर्ट से राय लेते हैं, चार्जेबल है, तो जिसमें से आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, क्या करना है, यानी पूरा का हमारा करना होगा। आपको हम बताएं कौन सा बेस्ट कॉलेज है, बस आपको ये बताना है कि हमें क्या क्या चॉइस रखनी है, क्या कॉलेज सेलेक्ट करना है वो आप बताएं, और उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सी किसी को प्रेफरेंस पहले रखनी, किसको बाद में, जिससे आप कॉलेज ला सकें। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर बच्चे को उसको बेहतरीन कॉलेज, बेहतरीन प्लेसमेंट और एक अच्छा उसको ब्रांच मिल जाए, ताकि उसको अपनी जिस हिसाब से मेहनत की है इतने साल तक उसको कोई भी कंप्रोमाइज़ लाइफ में ना करनी पड़े। तो अब मैं इस वीडियो में इतना रखता हूँ, मैं लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स।